जी नमस्कार। आप 90 डिग्री देख रहे हैं और मैं भारती हूं और आज एक बार फिर हम कुछ आंकड़ों के साथ आपके समक्ष आए हैं। 18वीं लोकसभा का चुनाव छठे चरण का है, वो 25 मई को हरियाणा में संपन्न हुआ था। उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम जो 4 जून को लोकसभा के रिजल्ट आएंगे उससे पहले आपको गांव-गांव की वोट पोलिंग और परसेंटेज है वो बता रहे हैं। तो हमने पिछले जो एपिसोड में आपको बताया था वो था विधानसभा थी बेरी विधानसभा का पूरा डाटा था जो गांव वाइज कस्बों वाइज वो हमने आप तक पहुंचाया। तो आज का मेरा जो ये कुछ पेज मेरे हाथ में आपको दिख रहे होंगे, ये हैं बादली विधानसभा क्षेत्र के। बादली विधानसभा का मैं जिक्र करूं तो लगभग गांव ढाणियाँ कस्बे मिलाकर कुल हैं वो 102 के आसपास है गांव हैं वो आते हैं। तो मैं सबसे पहले गांव भिंडावास का आपको डाटा देता हूं, जो कि है यादव बहुमूल्य गांव है और उसमें वोट है वो 1203 पोल हुए हैं और 59.38 है वो परसेंटेज है भिंडावास गांव का है निकल के आता है। 1203 है वो वहाँ से पोल हुआ है। उसके बाद है बिलोचपुरा में लगभग 835 वोट हैं और 581 हैं वो पोल हुए हैं, तो उनका परसेंटेज आता है 69.58। उसके बाद आता है शाहजहानपुर, 491 टोटल वोट हैं और उसमें से पोल हुए हैं 342। 69 पॉइंट कुछ का है इनका है वो परसेंटेज निकल के आता है। इसके बाद गांव आता है कुंजैया है, उसमें ज़्यादातर वोटर हैं वो गुज्जर आते हैं। तो कुंजैया का मैं जिक्र करूं तो टोटल वोट हैं वहाँ के 1382 और उनमें से पोल हुए हैं 990 और परसेंटेज के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो ये है 71.64% है वो गांव ने वोट डाला है। उसके बाद आता है हसनपुर गांव से अगर मैं कांग्रेस कार्यकर्ता की बात करूं तो नरेश हसनपुर हैं, वहाँ से सक्रिय राजनीति कर रहे हैं, उनका ये गांव है और टोटल वोट हैं वहाँ से 1156 है वो पोलिंग हुआ है और 74.3 है वो इनका औसत आता है। हसनपुर के बाद गांव आता है रैया का मैं बताऊं आपको टोटल वोट थे 1000, इसमें से 1099 और 1019, तो टोटल है वो इनकी जो पोल हुआ है वो 1447 हुआ है और 68.35 है वो इनका औसत आता है। उसके बाद आता है गांव डावला गांव ने वोट पोल किए हैं वो है 2055 वोट हैं वो डाले गए हैं और औसतन हम इसका निकालें तो 62.09 औसत है इनकी जो निकल के आई है। उसके बाद गांव आता है बाबरा गांव छोटा है और इसमें से टोटल वोट हैं 1390 हैं। 1390 में से 1033 वोट डाले गए हैं, जो वोट परसेंटेज है वो है इनका 74.32। बाबरा के बाद गांव आता है सलोदा का मैं बताऊं आपको तो टोटल वोट इनके जो डाले गए हैं वो 1723 वोट डाले गए हैं। परसेंटेज के मुताबिक आपको बताऊं तो यह 65.04 है परसेंटेज है वो सामने आता है। इसके बाद गांव आता है जो कि राव साहबों का गांव माना जाता है, गिजा रोड है, ऐसा ही कुछ गांव है, ये मेन रोड पे पड़ता है। इसमें से 1078 वोट हैं वो पोल हुए हैं और 68.11 का इनका औसत निकल के आया है। उसके बाद गांव है शिलाना गांव आता है। शिलाना गांव से लगभग है 2240 वोट हैं वो पोल हुए हैं और इनमें से इनका औसत जो निकल के आया है वो 64.04 का इनका औसत है शिलाना गांव का, ये हमने आपको बताया। और अब मैं बात करूं सिलानी दो हैं, एक सिलानी में जो पाना बोलते हैं वो केसो है, दूसरा है सिलानी पाना जालम। इनका टोटल वोट बैंक अगर हम दोनों गाँव का मिलाकर मैं आपको बताता हूँ तो 3928 वोट हैं वो टोटल है वो डाले गए हैं ग्रामीणों के द्वारा। और उसके बाद जो परसेंटेज इनकी सामने निकल के आती है वो 67.96 है वो आई है। उसके बाद गांव आता है सिकंदरपुर, छोटा सा गांव है, इसमें भी ज़्यादातर है वो गुजर बरादरी के वोटर भाई हैं, इन्होंने डाले हैं 826 वोट और जो वोट परसेंटेज में साथ साथ आपको जो बता रहा हूँ सिकंदरपुर गांव का है वो 58.60 का है परसेंटेज निकल के आया है। इसके बाद है पचगामे का जो गांव है, पचगामा कहा जाता है, उखलचना कोट
उनमें से दोनों 3 बूथ हैं, तो 2 गांव हैं छोटा और बड़ा। उनने टोटल वोट हैं जो पोल हुए हैं वो 2080 के तकरीबन हैं वो हुए हैं, और 64.95 इनका वोट पोल होने का ये औसत निकल के आया है। उसके बाद आता है सूरा गांव, 2 बूथ इसके आते हैं, इनमें से 1226 वोट है दोनों बूथों से डाले गए हैं, और 67.25 है वो वोट परसेंटेज निकल के आया है। सूरा के बाद आता है गांव कलोई। कलोई का वोट है वो डाले गए हैं 1348, और 48 में 1348 के बाद इनका परसेंटेज बनता है 69.64, ये था कलोई का। उसके बाद आता है बाजितपुर टप्पा हवेली, छोटा सा गांव है और इसमें भी है ज़्यादातर है वो गुज्जर बरादरी है, तो इन्होंने डाले हैं लगभग 976 टोटल वोट हैं, डाले गए 449 हैं, तो 46% मतदान इनका हुआ है। इसके बाद है बोडिया। बोडिया भी छोटा गांव है, टोटल वोट 703 हैं, डाली गई वो हैं वोट 594, और वोटल जो इनका परसेंटेज है वो 84.50% है। उसके बाद है जहांगीरपुर। जहांगीरपुर के मैं आपको बताऊं 4-5 बूथ हैं, 500 बूथों का मिलाकर हम आपको बताते हैं 2808 वोट है वो जहांगीरपुर गांव ने डाली हैं। उसके बाद इनका जो परसेंटेज आता है वोट परसेंटेज ये आता है 71.33। इसमें से जिस तरह से लगातार आपको चुनाव में भी देखे गए होंगे, सुरजीत गुलिया का ये गांव है जो कांग्रेस के इंटक के जिला प्रधान भी हैं और काफ़ी मेहनती कांग्रेस के वर्कर माने जाते हैं। सुरजीत गुलिया का ये गांव है जहांगीरपुर का मैंने बताया 2808 है वो टोटल पोल हुआ है। मैं इसलिए आपको धीरे धीरे ये आंकड़े बता रहा हूँ क्योंकि पिछली वीडियो जो हमने आपको पब्लिश की थी उसमें कुछ गांव बच जाते हैं, कुछ गांव है जल्दी से बोलने के बाद वो समझ नहीं आ पाता, तो अब की बार हम आपको धीरे धीरे अच्छे से बता रहे हैं। उसके बाद गाँव है खुंगाई। खुंगाई के दो बूथ हैं, तो टोटल इनका मैं आपको बता देता हूँ। खुंगाई का टोटल वोट अब की बार है बढ़ के आया है वो 1424 है खुंगाई गांव से, और इसका जो परसेंटेज है वो 60.53 है। उसके बाद गांव आता है खेड़का गुज्जर। खेड़का गुज्जर गांव 2 बूथ हैं, दोनों बूथों की वोट मिलाकर 1581 पोल हुए हैं, और उसके बाद है 64.54 इनका है वोट परसेंटेज है वो आता है खेड़का गुज्जर। उसके बाद गोयला कला। गोयला कला के 3 बूथ हैं, 3 बूथों का अगर मैं जिक्र करूं, 3 बूथों से जो वोट डाली गई हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। 1643 वोटें हैं वो गोयला कला में है डाली गई हैं। जो वोट परसेंटेज है वो आता है 62.35 का। गोयला कला के बाद है बुपनिया। बुपनिया गांव के लगभग है 6 बूथ हैं, 6 बूथों में से देखिए बुपनिया गांव बड़ा गांव है और वहाँ से अमर सिंह प्रधान आते हैं और तमाम ऐसे बड़े वर्कर हैं वहाँ पे अच्छे हैं। तो बुपनिया गांव बड़ा गांव है बादली के विधानसभा का, तो वहाँ से 4427 वोट हैं वो पोल की गई हैं। पोल होने के बाद इनका परसेंटेज जो आता है वो 64.20। और बुपनिया गांव का अगर ये टोटल मैं बता रहा हूँ क्योंकि 5 बूथों के अलग अलग हम करेंगे तो ज़्यादा लंबा है वो समय हो जाएगा। उसके बाद 4-5 छोटे छोटे गांव हैं। शाहपुर का मैं जिक्र करूँ, टोटल वोट इसमें 648 थी, डाली गई 449 है, वोट परसेंटेज 69 है। और उसके बाद है देसलपुर। देसलपुर में टोटल वोट है वो दिखाई गई हैं 581, उसमें से 435 डाली गई हैं और 74 परसेंटेज है वो इनकी आ रही है। और उसके बाद है जगरतपुर सॉरी माफ़ कीजिएगा, जगरतपुर का मैं जिक्र करूं तो 1059 वोट हैं वो टोटल हैं गांव में, और 646 वोट हैं वो मतदाताओं ने डाली हैं। वोट परसेंटेज का मैं जिक्र करूं तो ये आई है 61.00। और उसके बाद आता है गंगड़वा। गंगड़वा गांव भी छोटा गांव है, एक ही बूथ है, तो 873 टोटल थी और 657 इन्होंने डाली, तो 75% है वो गंगड़वे का परसेंटेज है हमारे सामने निकल के आया। ये आंकड़े हैं वो मैं आपको वो बता रहा हूँ जो कि इलेक्शन कमीशन हमें जो देता है वो आंकड़े हम आपको दे रहे हैं जो हमें वहाँ से प्राप्त हुए हैं, और ये आंकड़े हम अपने पास से नहीं बाकायदा है वो रिकॉर्डेड दे रहे हैं। उसके बाद गांव आता है लुक्सर। लुक्सर में टोटल वोट 960 हैं, उसमें से डाली गई 606 हैं, और लुक्सर के 2 हैं माफ़ कीजिएगा, इसमें से 1223 वोट हैं वो आई हैं, और इसका परसेंटेज मैं बताऊं तो 64% है लुक्सर गांव से है वो आया है। उसके बाद आता है गुभाना। गुभाना गांव ने 2731 वोट हैं वो डाली गई हैं। उसके बाद
63.11 इनका परसेंटेज निकल के आता है। और उसके बाद आता है माजरी गांव। माजरी गांव में 1683 वोट पोल हुए हैं और 61.83 इनका परसेंटेज है वो सामने आता है। इसके बाद गांव आता है खेड़ी जट। खेड़ी जट की मैं बात करूं तो इसमें भी 2 बूथ हैं और 2 बूथों के साथ साथ माफ़ कीजिएगा 3 बूथ हैं। 3 बूथ का अगर मैं बताऊं तो 1605 वो वोट पोल हुए हैं और 61.70 इनका वोट परसेंटेज है। ये परली साइड के गांव खेड़का गुजर गोयला कला और आसपास के इस रोड की इस तरफ के गांव का ये मैं जिक्र कर रहा हूँ। अब इस तरफ हम आते हैं पासौर की तरफ। पासौर में 1280 वोट हैं टोटल हैं। 827 पासौर से पोल हुए हैं। लगातार ये इस गांव में है ये ब्राह्मण बिरादरी है वो ज़्यादा बताई जाती है। 64.61 है इस गांव से भी आया है। और उसके बाद अब हम शुरू करते हैं गुलिया खाप का गांव आया है लाडपुर। गुलिया खाप के गांव लाडपुर के हैं 2 बूथ हैं। उनमें से टोटल दोनों बूथों का जो 1627 वोट है वो डाले गए हैं और 61.82 इसका वोट परसेंटेज है। और प्रदेश सचिव भी यहाँ से लगाए गए थे कांग्रेस पार्टी के द्वारा। परमजीत शायद काला लाडपुर का नाम है और अच्छी मेहनत की थी लगातार है। गांव हल्के में वो घूम रहे थे। काला लाडपुर का गांव है लाडपुर, तो वहाँ से उन्होंने मेहनत करके 1627 वोट है वो गांव ने डाली हैं और 61.82 इनका वोट परसेंटेज है। अब गांव आता है बादली। बादली गांव के लगभग 6, 7, 8, 9, 10 के आसपास है वो बूथ हैं। 10 बूथों में से बादली गांव का मैं थोड़ा सा आपको विस्तार से बता देता हूँ। स्वर्गीय चौधरी धीरपाल जी जो कई बार के विधायक बने वो भी बादली गांव से आते हैं। उसके बाद है नरेश प्रधान जी 2 बार है कांग्रेस पार्टी से, 1 बार निर्दलीय, उसके बाद कांग्रेस पार्टी से विधायक बने। नरेश प्रधान का वो गांव है, एक राजनीतिक गांव माना जाता है। बादली विधानसभा का बादली गांव ही है। तो बादली गांव में अब की बार 6500 वोट है वो मतदाताओं ने डाले और उनका परसेंटेज बन के आया है 58.85। ये थोड़ी सी जानकारी है। अगर हम ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हुए आपको अगले गांव में लेके चलते हैं। अगला गांव आता है दरियापुर। दरियापुर के 2 बूथ हैं। दोनों बूथों का अगर हम साझा वो बताएं तो आपको 1380 वोट है वो डाले गए हैं। वोट परसेंटेज का मैं जिक्र करूं तो वो यहाँ पर 66% है वो बन के आता है। आगे गांव 2, 3, 4 हैं वो छोटे छोटे गांव हैं, जैसे कि लगरपुर गांव है 1022 वोटों का गांव है। उनमें से 746 मतदाताओं ने अपनी मत है वो डाली है। परसेंटेज के हिसाब से 72.99 वो है इनका औसत जाता है। उसके बाद गांव लोट है वो उनका जो टोटल वोट हैं लोट के वो हैं 1230। उनमें से 777 मतदाताओं ने अपने मत डाले हैं। तो परसेंटेज के हिसाब से मैं बताऊं आपको तो 63.17 इनका परसेंटेज है। उसके बाद देवरखाना भी एक छोटा सा गांव है, ब्राह्मण बिरादरी का ये गांव माना जाता है और उसमें 1069 वोट है वो टोटल हैं। उसके बाद 745 वोट हैं मतदाताओं ने डाली हैं, वोटर भाइयों ने डाली हैं। अपना सांसद चुनने के लिए मतदान किया तो 69.69 उनका ये औसत निकल के आता है। उसके बाद है बादशाह। बादशाह का मैं जिक्र करूं तो कैंसर हॉस्पिटल एम्स उसी में स्थित है। बादशाह गांव का जो टोटल वोट है जो डाले गए हैं वो 2172 वोट है वो डाल दिए। और उसके बाद जो परसेंटेज मैं बताऊं तो आपको 64.54 का इनका औसत है वो सामने निकल के आया है। लगातार मैं आपको ये इलेक्शन कमीशन के आंकड़े जो वोट पोल हुई हैं वो आपके सामने लेके आया हूं। अगला मैं बताऊं गांव है मुंडा खेड़ा। मुंडा खेड़ा गांव के 2 बूथ हैं। दोनों बूथों को मिला के 1350 है वो डाले गए हैं और परसेंटेज के हिसाब से ये गांव आता है 66.12। और इसके बाद है इस्लामपुर इस्लामपुर ऐसा कुछ गांव है। तो इसका है 1087, कुछ दिख नहीं रहा, कुछ कई जगह प्रिंट में मिस आउट है तो शायद इस्माइलापुर है। तो इसका है जी इस्लामपुर का है 1087 टोटल वोट और परसेंटेज के हिसाब से है 64.87। उसके बाद आता है पेलपा गांव। पेलपा का में 2 बूथ हैं, दोनों के मिलाकर 1572 वोट हैं वो मतदाताओं ने डाले हैं और औसत इनका 67.87 है वो सामने आया है। इसके बाद गांव है
बामडोला भी हम बोल देते हैं। 2 बूथ इसमें हैं, 3 बूथ हैं, माफ़ कीजिएगा। 3 बूथों का आंकड़े लगाकर हम मिलाएं तो 1285 वोट है वो बामडोला के ग्रामीणों ने डाले हैं। परसेंटेज के हिसाब से 67.56 है बामडोला गांव का, ये औसत निकल के सामने आता है। उसके बाद गांव है मुनीमपुर का एक बूथ था, एक बूथ से 1155 टोटल मतदाता थे, 786 मतदाताओं ने अपने मत रखे और 68.05 का इनका है आंकड़े, वो औसत निकल के सामने आया है। उसके बाद है कुकड़ोला गांव का टोटल वोट बैंक 557 वोट डाले गए, वो 388 औसत के हिसाब से आया 70.66%। उसके बाद है निमाणा का मैं जिक्र करूं तो कांग्रेस के कार्यकर्ता काला निमाणा पूर्व पार्षद भी थे, अच्छी मेहनत कर रहे थे दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए। काला निमाणा का जो गांव है वहां से 2 बूथ आते हैं, दोनों बूथों के अगर टोटल पोल हम बताएं तो 958 है वोट है वो डाले गए हैं और 73.17 इनका कुल औसतन निकल के आता है। उसके बाद है सोंधी गांव के 2 बूथ है, दोनों बूथों को मिलाकर 1112 वोट हैं वो डाले गए हैं और 69.13 इनका औसतन है। उसके बाद है सोंधी गांव का आंकड़ा मैं आपको बताऊं, इसमें से 1065 वोट है वो डाले गए हैं। उसके बाद है याकूबपुर का मैं आपको बताऊं 1606 वोट है वो पोल हुए हैं और 70.78 वो औसत आया है। उसके बाद फतेहपुर गांव का टोटल वोट है वो 1336 हैं और डाले गए वोट 897 हैं और 67.14 इनका औसत निकल के आया है। कुतानी गांव में 740 वोट पोल हुए हैं और 72.49 इनका औसत निकल के आया है। नंगला में 648 वोट पोल हुए हैं, 63.22 इनका औसत है। उसके बाद आता है दादरी तोय से 1798 वोट हैं वो डाले गए हैं और 67.81 इनका औसत निकल के आया है। इसके बाद है औरंगपुर गांव से 825 वोट डाले गए, 71% इनका औसत निकल के आया। जहादपुर गांव में 953 वोट डाले गए, 69% इनका परसेंटेज है। छबीली में टोटल वोट थे 952, उनमें से डाले गए 613 वोट और 64.39 इनका परसेंटेज है। उसके बाद उटलोदा ब्राह्मणों का गांव माना जाता है, उसमें टोटल वोट हैं 1173, डाली गई 837 और परसेंटेज के हिसाब से 71.36। खखाना की मैं बात करूं, खखाना गांव 1062 वोटों का गांव है और 704 वोट है पोल हुए हैं, 66.29 औसत। उसके बाद है रायपुर ऑन द रोड है, वेयर हाउस आपने देखे होंगे वो गांव है, उसमें 1237 वोट हैं टोटल हैं, 745 है मतदाताओं ने वो डाली हैं और औसत इनका 60.23 निकल के सामने आता है। उसके बाद दादनपुर गांव का वोट पोल हुआ है 1437 और 71% है इनका ये वोट परसेंटेज निकल के आया है। और इसके बाद है किरडोद का मैं जिक्र करूं 1023 वोट डाले गए और 71% है इनका वोट परसेंटेज है निकल के आया। इसके बाद फतेहपुरी में 1092 वोट डाले गए, 72% है इनका औसत बनता है। उसके बाद है विधायक कुलदीप वत्स का गांव है सुरेती से कितना वोट पोल हुआ वो मैं आपको बताऊंगा। कांग्रेस से विधायक हैं, पिछली बार निर्दलीय लड़े, हारे, उसके बाद कांग्रेस पार्टी से टिकट लेकर आए, फिर जीतने के बाद अब लोकसभा चुनाव में 1786 का है वोट पोल है वो हुआ है और 1786 वोट पोल हुआ है तो 68.74 है डॉक्टर कुलदीप वत्स के गांव का ये औसत निकल के सामने आया है। और इसके बाद है कासनी गांव किसान नेता दीपक धनखड़ का गांव है। पिछली बार कासनी गांव से है वो बताया ये जा रहा कि वोट परसेंटेज था वो कम था, वो इसलिए कम था कि प्रदीप देसवाल थे वो कासनी गांव के भांजे हैं, तो अब की बार कहीं ना कहीं वो न होने के कारण है दीपेंद्र सिंह हुड्डा को वहाँ से फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि
वहाँ से चेयरमैन पहले जब कांग्रेस सरकार थी उसमें बिमला धनखड़ हैं, जो दीपक धनखड़ की माता जी हैं, वो वहाँ से कांग्रेस से जिला परिषद की चेयरमैन भी रही। उसके बाद 15 वर्षों तक दीपक धनखड़ हैं वो यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हल्का झज्जर से, और डिस्ट्रिक्ट के भी पूरा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहे यूथ कांग्रेस के। और दीपक धनखड़ का किसान आंदोलन में भी प्रभाव था और लगातार है लोकसभा चुनाव में भी अपनी भागीदारी सक्रियता से निभाई। कासनी गांव का मैं आप बताऊं, कासनी से टोटल वोट पोल हुए हैं वो 2041 हैं और 62.34 इनका है वोट परसेंटेज निकल के आया है। अगला गांव है चांदोल। चांदोल गांव का 1272 कुल टोटल वोट थे और उसमें से पोल हुआ है 850 है। चांदोल गांव से वोट पोल हुआ है तो 66.82 इनका परसेंटेज है। उसके बाद गांव ढाकला गांव ओम प्रकाश धनखड़ का गांव है, जो कि पूर्व कृषि मंत्री भी रहे, अब राष्ट्रीय संगठन में भाजपा के में वो राष्ट्रीय सचिव हैं। टोटल वोट वहाँ से 2342 पोल हुआ है और उसका परसेंटेज बनता है 62.32। और उसके बाद मैं आपको बताऊं गांव सुबाना गांव से 1706 वोट है वो डाले गए हैं। परसेंटेज उनका जो आया है वो 64.65 है। और उसके बाद है गिरधरपुर में 940 वोट टोटल हैं और वोट पोल हुआ है 639, औसत के हिसाब से 67.98 वो आया है। उसके बाद गांव बाबेपुर का टोटल वोट 827 है, पोल हुआ 533 है और 65.10 इनका औसत है। और उसके बाद आता है गांव जटवाड़ा, 1083 मतदाताओं का गांव है, 705 ने मत डाले हैं, औसत 65%। उसके बाद गांव आता है धारोली का टोटल वोट बैंक आया है 1174 वोट डाले गए हैं, 72% मतदान हुआ है। उसके बाद तुम्बा हेड़ी से 2088 वोट है वो डाले गए हैं, वोट परसेंटेज आया है 75.26। उसके बाद मुबारकपुर का 1060 वोट टोटल हैं, 780 वोट डाले गए हैं, 73.49 उनका औसत है। और न्योड़ा में 1380 टोटल हैं, 1012 डाले गए हैं वोट और 73% इनका औसत आया। जैतपुर 698 टोटल वोट हैं, 465 डाले गए हैं, 66% मतदान हुआ। टोटल ये 2 बूथ है, माफ़ कीजिएगा, दोनों बूथों का मिलाऊं तो 996 है, वो जैतपुर से आया है, 996 वोट डाले गए हैं, 68.38 औसत है। इसके बाद छपार गांव से 1459 वोट है, पोल किए 58.40 का इनका औसत निकल के आया। गांव सरोला गांव 1298 टोटल वोट, 812 का इनका पोलिंग हुआ है और 62.56% औसत आया है। इसके बाद समसपुर माजरा का टोटल वोट 1388 है वो पोल हुआ और इसके बाद 69% है औसत निकल के आया है। इसके बाद आता है गांव खुड्डन में 2064 वोट है, 2464 वोट यानी कि 2464 वोट है खुड्डन गांव से वो है डाली गई हैं और बजरंग पुनिया का ये गांव है। इसके बाद गांव आता है माछरोली, कस्बे की तरह एक बड़ा गांव है, तो वहाँ से 3397 वोट हैं वो डाले गए और 64% ये मतदान हुआ। इसके बाद गांव आता है चांदपुर में लगभग 929 टोटल वोट हैं और 634 पोल हुए हैं, 68% इनका है औसत आया है। इसके बाद है पटासनी गांव का 994 कुल वोट हैं डाले गए, 658 है, 66% है वो इनका औसत आया है। इसके बाद है ओमपाल भटेड़ा जो कि जेजेपी पार्टी के किसी के सेल के जिला अध्यक्ष भी थे और वो थोड़े दिन पहले ही कांग्रेस में शामिल होने के बाद है गांव से है, अच्छा मार्जिन वो कांग्रेस को दिलाते नज़र भी आ रहे हैं। तो उनका जो वोट पोल है वो भी मैं आपको बताऊंगा। भटेड़ा का मैं आपको बता रहा था, भटेड़ा से कुल वोट हैं वो 1464 पोल हुए हैं, तो परसेंटेज के हिसाब से 67% है भटेड़ा ने वोट डाले। इसके बाद है कहाड़ी गांव ने 1110 वोट है वो डाले हैं, परसेंटेज के हिसाब से
72% है उनका निकल के आया। और इसके बाद गांव आता है असादपुर खेड़ा। असादपुर खेड़ा 993 टोटल वोट हैं, 623 वोट पोल हुए हैं और 62% है इनका निकल के सामने आता है औसत। अमादलपुर, अमादलपुर हम गए भी थे, आपने सर्वे में भी देखा होगा कि तमाम बिरादरियों का गांव है और राजपूत भी हैं, ज़्यादा बहुमूल्य ज़्यादा जो संख्या है वो राजपूतों की है। तो अमादलपुर का जो वोट है वो डाले गए हैं 974, 67% है वो औसत है निकल के आया है। इसके बाद गांव अहरी, अहरी गांव का मैं अगर जिक्र करूं तो 1591 वोट है अहरी गांव से डाले गए हैं और औसत 63% इनका वो निकल के आता है। उसके बाद गांव कोका, कोका गांव का जो वोट बैंक है वो 1000 वोट है, 998 और पोल हुआ है 603% और औसत के हिसाब से 60% है निकल के आता है। गांव कुलाणा, कुलाणा गांव में 1309 वोट टोटल हैं, 840 है मतदाताओं ने डाली हैं और 64% इनका निकल के आता है परसेंटेज। और गांव पाटौदा, पाटौदा गांव राव साहब भी हैं, 36 बिरादरी का गांव माना जाता है। पाटौदा अपने आप में बादली विधानसभा का एक बड़ा गांव माना जाता है, अच्छा वोट बैंक भी है और बड़ा गांव है। तो पाटौदा से 5178 वोट है वो पोल हुई और बादली के बाद शायद यही काम होगा 5178 जो वोट पोल हुआ है बादली विधानसभा क्षेत्र का। तो 66.77 इसका है वो औसत निकल के आया है। अब गांव है बस्ती खेड़ा, बस्ती खेड़ा में 740 वोट हैं वो टोटल हैं और 495 वोट हैं वो डाली गई हैं, औसत इनका 66.89 है। उसके बाद गांव लोहारी, लोहारी गांव है, इसमें 2380 वोट है वो डाले गए हैं और 66.46% है मतदान है वो किया गया है। तो टोटल वोट जो इस आंकड़ों के अनुसार हैं वो 1,89,385 टोटल वोट थे और 1,24,442 है वो पोल हुए। और बादली विधानसभा क्षेत्र का जो टोटल परसेंटेज निकल के आया वो 65.71 है वो बादली विधानसभा ने मतदान किया। ये 18वीं लोकसभा चुनाव की रोहतक लोकसभा क्षेत्र के हल्का बादली का जो डाटा था, जो वोट पोल हुआ है उसके पूरे गांव के पोलिंग जो हुआ है, हर गांव की पोलिंग बूथ की वो जानकारी, वो डाटा हमने इकट्ठा करके आप तक पहुंचाया है। और हमारी जितनी भी कोशिश होगी 4 जून तक हम लगभग है वो तमाम ऐसे लोकसभाओं के आंकड़े आपको पहुंचाएंगे। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कोई गांव है, लिस्ट लंबी हो जाती है, कई बार एक बूथ के गांव है वो स्किप हो जाते हैं, तो छुटने के बाद आप कमेंट में बता सकते हैं, हम आपको डाटा है वो प्रोवाइड कमेंट के माध्यम से भी कर देंगे। तो 18वीं लोकसभा का ये डाटा था और ये हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश की और देखते रहे, मेरे साथ बने रहें 90 डिग्री। शुक्रिया।